विश्वानो ब्रह्मणे हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुरक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावन्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अवधूत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे श्री विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। So we'll start with today beautiful bhajan. पूजा आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? विद्या, can you hear? Yeah, I can hear. I guess there's some problem with your this thing. Can you just check? हाँ, बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रही है? स्पीकर, ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो। हाँ हाँ ठीक है, वो लगा लो, उससे आएगी। You just put the earphone, then I'll play the bhajan. इस भजन का ना एक एक मतलब मैं आज सुबह सुन रही थी. I thought that I will play today and just understand the meaning. It was so soothing to the soul. And then we'll move ahead to the Who's Durga Mata. Vidya, you have a clue who's Durga Mata, from where she comes and about her energy? No, not that detailedly. I don't know. You just let me know. You don't know? Even many of the people who are doing the Ashtami Navami, many people must be not knowing. Even I was also not aware. So this was something interesting. I yesterday we went to the chowki. I was about to ask there only कि सब चौकी कर रहे हैं, जोर से बोलो जय माता की, which is very good. But no, maximum people must be not knowing. आज मंशा भी join करेगी. Oh wow! But actually the route, I don't know the route. Route maybe. Sneha, do you know who's Durga Mata? हम अष्टमी नवमी कौन क्यों करते हैं? उनके एनर्जीज के बारे में पता है? तो अब तुम्हारी अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अब आ रही है। कह रहे हैं हाँ, ये है कि मतलब सत्य की जीत हुई थी, इस वजह से जो है अष्टमी और मनाते हैं या नवमी। ओके, तो ठीक है, हम बताएं अभी आज हम इस भजन के बाद हम मूव हेड करेंगे कहाँ से दुर्गा माता आई एंड व्हाट इज द फ्रॉम वेयर व्हिच एनर्जी शी इज कॉमन एंड व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट इज इट एग्जैक्टली इट इज। यस, हाँ बताओ। तो सॉरी टू डिस्टर्ब यू पूजा। दुर्गा माता तो ये देवकी माँ के पेट से ही शायद जन्मी थी, जो वो एक स्वरूप है। यस 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 यस, आई वाज अज्यूमिंग कि काफी लोगों को नहीं पता होगा ये कैसे आई थी और ये क्या रिलेशन इनका, दैट आई विल टेल यू। वेरी गुड। बट देखो तुम क्लास में नहीं आती, तुम तो सवाल भी जवाब भी बहुत अच्छे देती हो क्विज के। Vidya, she is not attending the classes much, but she replies very good answer of the quiz. So let's move to the bhajan. This is beautiful bhajan and try to understand the meaning. Okay. Try to sing. कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। Have you listened this line? माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। We all are, मतलब हमारा वो होना चाहिए कि प्रभु सिर्फ तेरी भक्ति की, सिर्फ तेरे चरण दिखे तो हमें ये जो माया हमें कैच कर लेती है ना, उसमें ग्रैब ना हो। माया बट बहुत स्ट्रांग है। सो ये लाइनों ने विद्या स्नेह मतलब मेरे को कैच किया इस भजन को। मैंने आई विल प्ले दिस कि यस, और ये हमारा मोटिव होना चाहिए कि माया के बंधनों से, माया ने तो हमें पकड़ रखा है ना, तभी तो हम परेशान, बेवर्डर्ड, कंफ्यूज और वो सब रहते हैं। वी ऑल आर एट द एज, हम मार्जिन पोटेंसी पे हैं। हमारे एक साइड डिवोशन लाइफ है, एक साइड माया है।
वी आर एट द मार्जिन पटेसिसी, मतलब हम जरा सा भी हिले तो कहीं पे भी जा सकते हैं. सो आवर गोल इज प्रभु के चरण, लोटस फीट ऑफ अवर लॉर्ड. Okay. प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, कि मैं भगवन कृष्ण दयालु, करना कृष्ण दयालु, से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो. पतित पावन पतित स्वामी तुम हो, पतित पावन मैं हूँ हृदय, अब गुण बड़ा हृदय है, से मैं दिखाऊं, हे प्रभु. Vidya, I guess you might be problem to understand. She saying कि अवगुण भरा हृदय है, इससे छुटकारा कैसे पाऊं, मतलब I am full of a dirty heart, I am impure. So please get me purified. And your patita pavan means you are full of purity. Full of purity. Okay. Pure. So मेरा तो हृदय, मैं मानव हूँ तो मेरा तो हृदय पूरा मैल से और उससे भरा हुआ है, तो मुझे उससे छुटकारा दो और आप इन सब अवगुणों को खत्म करो. दिस इज द भाव ऑफ दिस भजन. दो प्रभु मुझे बता, अभी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ना मुझे अब ठुकराओ, ना मुझे अब शरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता. So how was this bhajan? Enjoy? Very nice. Very nice. Very nice. Neha, it was soothing to the soul. Unmute, huh? Okay. Now we will move towards. तो आपने बताया, तुमने ठीक बताया, वो देवकी के ही उससे आए थे, और वो जब little, very little I know, but not that much I don't know. Mahishasura to demon, for demon Mahishasura only they have that is also right. That is the other story. Durga Mata is having two resemblance. One is Mahamaya and another was Yog Maya. So we have Krishna and Shiva both were by both it was created, right? Durga no Krishna was created. Krishna तो वहाँ यशोदा के यहाँ हुए थे, नहीं देवकी के हुए थे, और जो
स्नेहा तुम बता रही हो देवकी के पेट से, वो देवकी के पेट से नहीं हुई थी, वो यशोदा के तो वो स्वैप हुई थी ना। कृष्ण जी वहां चले गए थे और ये कृष्ण जी यहाँ आ गए थे, वो वहां आ गए थे। तो जब जब वो लड़की वहां से, अभी मैं पूरी स्टोरी उनका वीडियो निकालूंगी, आज ही मैंने सुना, तो जब वो लड़की स्वैप हुई और कृष्ण जी तो वहां चले गए मथुरा वृंदावन, और जेल में जो यशोदा जी की लड़की हुई थी दैट वाज अ दुर्गा माता। तो वो जब लेकर आए तो उन्होंने आज 7 को तो मार चुका था कंस। तो जब Actually, I don't know about this story. हाँ, I don't know this one. you I don't don't know know. the Okay, okay, okay. this is the key. I'll tell you the background कि कंस को Okay. पता था कि देवकी उसकी बहन बहुत प्यारी है, उसके पेट से जो 8वां पुत्र होगा वो उसका वध करेगा, वो उसका मतलब विनाश करेगा, ही विल डिस्ट्रॉय कंस। Destroy. Okay. ओके, सो व्हाट ही डिड, उसने अपनी सगी बहन को बालों से घसीट के कारागार में डाल दिया। पर वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, बट उसको मृत्यु का इतना भय था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, अहंकार था, मुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसे कैसे वो चाहे। और जबकि ये एक पहले के जमाने में ना आकाशवाणी भविष्यवाणियां हुआ करती थी, तो बोला गया था, तो वो कहता है ऐसा मैं पावरफुल हूँ, वो चाहे विष्णु अवतार लेकर आए, कोई भी लेकर आए, मैं उसको पैदा होने से पहले मार दूंगा। और मतलब बेवकूफ था, मतलब वो भगवान से लड़ रहा था। तो वो उसको मतलब अपनी बहन को उसमें डाल देता है जेल में। तो वो उसके जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सबका पैदा होते ही वो मार देता है, दीवार में मार देता है। इट वॉज वेरी क्रूअल थिंग। तो जब 8वां बच्चा पैदा होता है तो दैट इज अ कृष्ण, और वो 4 भुजाओं से विद 4 आर्म्स एंड ऑल, एंड he was very decorated and he born from the Devaki womb. So स्नेहा देवकी के वो भाई थे, बट एक्चुअली he was a देवकी के सिस्टर थे या यशोदा के। तो वो हुआ क्या, तो कृष्ण जी को तो भेज दिया गया वहां पे, एंड इट वाज अ स्वैपिंग। तो जो यशोदा क्या जो हुआ था, तो वो योग माया से क्रिएटेड बच्चा था। तो जब वो उन्हें उठाकर 8वीं फ्रॉम द 8th चाइल्ड ही वाज अबाउट टू किल, तो वो उसके हाथ से जाके वो अपना विराट रूप, दुर्गा का रूप दिखाती हैं, और उसको अपना विराट रूप दिखा के दिखाते कि तू नहीं मार सकता मुझे। तो वो योग माया बन के, योग माया का नाम दिया गया। वो दुर्गा माता ही थी और कृष्ण जी की बहन है, वो बहन कहलाती है। वेलकम राखी, हरे कृष्णा। तो कृष्ण जी की बहन तो कृष्ण जी की बहन है दुर्गा माता। दुर्गा इज ऑलरेडी अ माँ फॉर्म। जब राम जी, दिस इज अनदर फॉर्म। हाँ, when she came as a worm of a यशोदा, it was created। तो उसको कंस को दिखाने के लिए कि मैं हूं। तो जब उनकी 2 फॉर्म्स है, एक महामाया, योग माया, अभी समझाऊं। From Durga Devi, the deviation has formed. Yeah, yes, and this is the sister of Lord Krishna, जो वो मार नहीं पाया, और वो विराट रूप देके आकाश में कि you cannot kill me। So this is the function of a Durga। ये रूप, ये है इम्पोर्टेंस। अब वो उनकी पूजा क्यों होती है और क्या करना चाहिए, I'll just share। this is 25 to 30 minutes of video। I'll just start। Okay, second। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम सबके ना डाउट्स क्लियर होते हैं। मतलब आई बिलीव हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वी शुड नो what we are doing and what energy it reflects। Listen carefully, हाँ। और कहीं डाउट होता है, यू कैन रेज योर हैंड्स so that we can discuss। आवाज आ रही है आप सबको? हाँ हाँ आ रही है। हाँ आ रही। But it's very low। दुर्गा देवी की क्या पोजीशन है और दुर्गा देवी जी एक्चुअली है कौन, हमको वो ही नहीं पता। और हमने अपने फ्रेंड सर्कल को पूछा, फ्रेंड सर्कल में कि ये दुर्गा देवी कौन है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो फ्रेंड सर्कल का रिप्लाई पता है क्या बोलते हैं, हमको तो नहीं पता कौन है, पर फेस्टिवल में बड़ा मजा आता है इसके लिए हम डांस करते हैं। कि आज आप
जो हम सब कल कर रहे थे राखी स्नेहा आज कर रहे थे, पर हमें नहीं पता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो कोई बात नहीं, हमें सीखना चाहिए। वॉइस इज वेरी स्लो एक्चुअली। वो उनके एंड से वो कह रही हैं, ब्रह्म संहिता में मतलब पुराणों में लिखा गया है, उसका वर्णन बता रही है। माँ दुर्गा देवी जो है वो सृष्टि इंग्लिश में बताते हैं birth, the maintenance, and the destruction. तो जो सृष्टि होती है वो तीन लेवल पर है, और अब जो सृष्टि करते हैं तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि देवी भी सृष्टि करते हैं, और कहा गया है कि शंभु मतलब शिव की जो है वो इस ब्रह्मांड को पैकिंग कर देती है, पैक करके जो उसका ऑफर बंद कर देते हैं, मतलब जो ब्रह्मांड का लीला है उसको समाप्त करते हैं, और विष्णु जी जो है वो मेंटेन करते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएट करते हैं। ये जो ज्ञान है उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं और विष्णु जी उसका पालन करते हैं। और Is this audible to everyone or shall I explain what she's saying? इनकी आवाज थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। I'm getting very low. Okay. I'm not What? able तो हाँ, ये ना उनके एंड से थोड़ा प्रॉब्लम है, so let me explain। वो बोल रही हैं शिव जी का एक फंक्शन है, वो ब्रह्मांड को रैप अप करते हैं, और ब्रह्मा जी का, जैसे ब्रह्मा जी का भी सिर्फ कृष्ण ऐसे अवतार हैं, कृष्ण भगवान है, तो उन ना तो वो बॉर्न है, ना जन्मे है, ना अजन्मे, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। जब युद्ध भी हुआ था तो he was at 125 years of old and he was young, वो यंग फॉर्म तक ही देखे हैं सबने, he was never old। दूसरा तो शिव जी, ब्रह्मा जी भी उनका हमारा 100 साल, उनका एक दिन, तो वो भी कितने मनु के बाद, इट्स ऑल साइंस, उसके बाद भी उनकी क्रिएशन होती है। तो शिव जी के ये काम है। तो दुर्गा जो है उनकी पत्नी है शिव जी की, तो उनको दिया गया है एक्सटर्नल पोटेंसी, ये जो सृष्टि है उसको मेंटेन करने का काम। दुर्गा मंस दुर्ग, हम सब दुर्ग में है, क्यों बोलते हैं जेल है, दुर्ग का मतलब हिंदी जेल होता है, गूगल इट, दुर्ग मीन्स जेल, तो जेलर इज दुर्गा। तो यहाँ पे जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर में परेशान है वो दैट इज कॉल्ड दैट पोटेंसी योग माया, उनका दूसरा स्वरूप है जो वो कृष्ण जी की बहन बन के आई। तो जो दुर्गा का जो रूप है महामाया, महामाया जो माया की बात करें ना, माया ने हमने उनकी आराधना करी, उतने पाठ करे, ये करा वो करा, वो प्रसन्न होकर जो तुम मांगोगे वो दे देंगी। तो दैट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट। वो हमें लगता है कि हमारी चीजें पूरी वो टेस्ट करती हैं कि ये इंसान उतना ही मांग रहा है जितनी जरूरत है, या मेटेरियलिस्टिक चीजों का इसकी लालसा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उठा के पटकते भी। जब किसी का डिवोशन प्योर होता है तब वो हमें एलिवेट करते हैं विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति की तरफ। ऐसे ही वहां जाने का, ऐसे ही सुनने का, ऐसे ही वहां अट्रैक्ट होने का लाइसेंस हर एक को नहीं मिलता। और जो अभी भी उन गुणों में है तो वो यही वो उनको अपने अंदर, मतलब अब ये कहेंगे कि जब भगवान को ही आराधना करें तो भगवान ने ये गणेश जी, हनुमान जी, ये सब क्यों, इन सबको रोल दिए, ये सब क्यों लगाए, तो उन सबको डिपार्टमेंट दिए हैं कि जो लोग भटके हुए हैं वो जिस एनर्जी में, उनको अपने अंदर एटलीस्ट तमोगुण से, रजोगुण से उठ के एटलीस्ट सतोगुण तक तो लेकर आओ। यू अंडरस्टैंडिंग और नो? Yes. तो ये काम करती हैं दुर्गा माता, वो अपने अंदर लगा कर, जैसे शिव जी का काम वो अपने में लगा के रखती है कि मैं कम से कम अपने, जैसे इंसान है, if a human being needs something materialistic desire, for that also if he is praying, so at least he is meditating and he is coming in that devotion, spiritual service. At least if the person is not understanding the devotion what is God, so at least for his or her own benefit he is coming for worshipping the demigods,
सो दैट इज द रोल ऑफ अ महामाया. बट वो देखती हैं कि एक मनुष्य में एक परिवर्तन आ रहा है जो भगवान चाहते हैं, तो शी ओनली चेंज योर हार्ट टू द डिवोशन. वैष्णो देवी हम क्यों कहते हैं? राखी, आई गेस विद्या आपको तो नहीं पता होगा. स्नेहा, हम वैष्णो देवी जाते हैं ना. स्नेहा यू आर म्यूट. हाँ हाँ यार, ये आवाज थोड़ा पूजा स्लो आ रही थी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर मैं लेना. बोल रही क्या हूँ वैष्णो देवी माता को वैष्णो देवी क्यों बोलते हैं? वैष्णो देवी माता को वैष्णो देवी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सब दुख हरने वाली हैं और अपने भक्तों की जो है. I guess she has some relation with God Vishnu. यस यस यस, क्योंकि वो विष्णु की Lord भक्त Vishnu. है, इसलिए उन्हें Yeah, हम Vishnu वैष्णो की देवी बोलते हैं. बट इट इज Yeah. गुड टू वर्शिप demigod, but we should know what we are doing and what is the meaning, what they are saying. Yeah. क्योंकि वो नरेंद्र चंचल जी ने वीडियो और ऑडियो निकाल दी थी, तो इट वाज बिकम वेरी फेमस. एक्चुअली इट Yeah. इज एक्चुअली वैष्णो देवी मीन्स कि वो उन्हीं का ही काम करने आई हैं. हाँ, वो बिल्कुल उनकी उन्हीं का कृपा काम है तो हम विष्णु भक्त कृष्ण भक्त बन पा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले भक्त है. ये गणेश जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, ये सारे के सारे उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के आदेशों पे अपने अपने रोल सेवा कर रहे में. हैं. तो Exactly. पहले मैं भी ऐसे सोचा करती थी. मैं स्नेहा डोंट फील एम्बैरेस, मैं इसलिए मेरे को भी हाँ नहीं हाँ. पता था कि वैसे ये तो वैष्णो देवी इसलिए कहते हैं, वैष्णो कोई पर्वत होगा वहां वो आई होंगी तो वैष्णो देवी हो गई. तो तो हम, नहीं नहीं, मुझे भी ठीक से पूरा नहीं मालूम हाँ है. नहीं कोई बात नहीं. तो वही हम भी, हमें ये बता, हाँ इतने सारे भगवान हैं, सबसे प्रार्थना करते रहो और कोई तो सुन ही लेगा. मतलब कोई तो सुने. कोई तो सुन ही लेगा. तो हमें नहीं पता भगवान तो एक ही है, ये सारे डिपार्टमेंट्स है, ये हमारी मन बिल्कुल, ये को तो सारे डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट है. और कोई तो सुन ही लेगा. और अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि भगवानों में ना ये नहीं होता कि Sorry to disturb you, हाँ Pooja, but हाँ I don't know in which one, but Arjuna in somewhere he will be telling that I have worshipped the Vaishnav Devi because God Krishna has told me to worship that. In somewhere it is told, I think so. यस I don't know where it is told. Correct? Correct? Is it correct? यस यस यस, बिकॉज जब हम इन देवी देवताओं को इस भाव से करते हैं कि हमें विष्णु कृष्ण कृपा प्राप्त हो, दैट इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ अ योग माया. योग माया. Oh, और okay. महामाया The रूप में जब दुर्गा के रूप में रहती हैं, ये दुर्ग है, okay. जेल में है, वो जेलर है. हमारा लक्ष्य है जेल से बाहर जाना है, पर हम हमारी जेल में खुश है. हम जैसे आप ये सोचो, एक जेल है, जेल में हमें टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया. अच्छा भाई जेलर साहब, मैंने इतनी मेहनत करी है, अब मुझे तो टीवी दे दो, अब मुझे आटा की जगह मुझे कोई अच्छा सोफिस्टिकेटेड काम दे दो. हम वही एबिलिटी दिखाते रहते हैं. हम ये सोचते नहीं कि इसके बाहर है सुख, जब तो जेल में पड़े हैं. तो जेलर क्या करता है, कैदियों को उनके काम के हिसाब से थोड़ा सा लिबरेशन देता रहता है ना. तो दुर्ग जेल, दुर्गा जेलर. तो जेलर का काम क्या है, कैदियों को उसी में पड़े रहना ना. वो चाहेगा ना कि ये अपना उद्धार करे और यहाँ से छूट जाए, पर अगर हम कैदी ही चाहते हैं कि हम यहाँ पड़े रहें तो फिर पड़े रहो. बड़ा टफ लग रहा है सुनने में. विद्या, यू आर लिसनिंग? हाँ, Yeah, no, I'm listening. you Yes. are able to connect it first. I don't know Sneha and Rakhi for let's play this. मैंने इसलिए बताया देवताओं को समझना पूरी तरह से, जैसा आप कह रहे हम से, अरे चलो गरबा आया, चलो नवरात्रि आई, चलो नए कपड़े खरीदने का वक्त आया, वहीं पे हम सेटल हो जाते. उसके बाद जाकर देखते नहीं कि इस दुर्गा देवी का शक्ति क्या है. अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी भी स्टडी किया है. जो नवरात्रि के जो दिन आते हैं, जैसे ग्रहण का है, just one. इनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यही, इसको आगे कर देती हूँ. वो यही बोल रही हैं कि हम लोग
कि हाँ, जब नवरात्रि आती है तो हमें नए कपड़े बनाने हैं, हमें नया घर लिया चोली लेना है, हमें तैयार होना है, हमें डांडिया करना है, हमें चौकी रखनी है। बाकी उनका क्या, हमारा एक्चुअल मीनिंग मतलब क्या होना चाहिए, कौन सी एनर्जी को हमें अट्रैक्ट करना है, yeah. कौन सी कृपा मांगनी है, वो हम भूल जाते। दिस इज कॉल्ड माया ना। और अगर हम महामाया के उसमें रहेंगे तो महामाया अपने उसमें उलझा के रखेगी। क्योंकि जैसे हस्बैंड वाइफ है तो शिव जी और पार्वती का रोल है ना, उन्होंने भी डिपार्टमेंट दे दिया कि तुम संभाल सकते हो तो संभालो। पर ना तो विष्णु लक्ष्मी के बिना अधूरे है, ना लक्ष्मी शिव, ना लक्ष्मी विष्णु के बिना है। और वैसे ही शिव और पार्वती का है कि वो जब उन्हें पता चलेगा कि कोई इतना अच्छा भक्त है जो विष्णु के लायक है तो वो उसको भी एलिवेट करते हैं। बट देवताओं में ना जलन नहीं होती जैसे हम इंसानों में होती है। ये मेरी फ्रेंड है, अब ये किसी और से बात कर रही है, अभी कल मुझसे बात नहीं करेगी, या तो मेरी तो बात कम मानेगी। this happen with the human beings in the offices also कि we have to make a relation, we have to go for a meetings and marketing sales strategy। पर देवताओं में वो गुण नहीं है। देवता प्रसन्न होते हैं, देवता भगवान तो sorry, that is what social impact, which is yes, connected to yesterday's हाँ, देवता तो प्रसन्न होते हैं कि आप इसकी भक्ति करो, एटलीस्ट आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो। वो खुश होते हैं कि अगर जैसे विष्णु कृष्ण भगवान है, वो कहते हैं कि अगर कोई दुर्गा की, तो वो खुश होते हैं कि चलो तुमने ये डिपार्टमेंट संभाल रखा है, तुमने इतने लोगों को बांधा हुआ है स्पिरिचुअलिटी में। हम जो कृष्ण तत्व की बात कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रांसेंडेंटल मोड, दैट इज अबव 3 गुणास। जो हमारी मनुष्य जीवन है वो 3 गुणों से है, तामसिक, रजो, सतोगुण। अभी जो मैं लेक्चर ले रही हूँ उसमें अब बीच में चैप्टर्स, भगवत गीता के चैप्टर में आएगा इन डिटेल कि हम इन तत्वों से हम सारे रहते हैं। तो हमें इससे ऊपर हो जाएंगे तब हमें खुशी गम कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। और बेचारे जो हमारे कृष्ण भगवान है वो इतने सिंपल हैं, इतने सिंपल हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ, जैसे शिव जी के लिए आप ये आराधना करो, दूध चढ़ाओ, दुर्गा जी के लिए ये करो, हनुमान, सबके नियम है ना, ये प्रोसीजर है। कृष्ण जी क्या मांगते हैं? भाव और प्यार, पुष्प, फल, अन्न मुझे अर्पण करो और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तुम उन्हें 56 भोग लगाओ, तुम उन्हें 5 लगाओ, तुम उन्हें मानसिक रूप से भी सेवा करोगे तो भी वो आपके हो जाएंगे। पर कोई उनके पास जाना ही नहीं चाहता। कौन जाना चाहेगा? जिसकी मेटेरियलिस्टिक डिजायर पूरी हो जाएंगी ना, जिसको इच्छा नहीं है। अभी तो हमारी लिस्ट बहुत लंबी है ना, गलत नहीं है वो करना, पर जब वो ट्रांसेंडेंटल मोड में लेके जाते हैं ना तो हमें इतना, जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं ना, तो जब जैसे कोई इंसान उनकी भक्ति में जाता है, सबसे पहले तो अभय दान करते हैं। अभय मतलब आप निडर हो जाते हो। निडर का मतलब ये नहीं है आप मन मस्ती करते हो, मतलब आप हम्बल, काइंड, लविंग, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। यू अंडरस्टैंड द रियल फिलॉसफी ऑफ अ लाइफ। सो कृष्ण जी तो कुछ नहीं मांग रहे, और भगवान तो ये कहते हैं अगर तुम नहीं भी कर सकते, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है, अगर मानसिक रूप से भी तुमने मेरा ध्यान भी कर लिया तो वो भक्तों के बस में आ जाते हैं। ऐसे हैं कृष्ण जी, मतलब वो ही इज अ वेरी सिंपल, जो भगवान है बहुत ही सिंपल है। जो उनकी आराधना करना इज वेरी सिंपल। सो आई गेस इनकी आवाज अब ठीक हो गई होगी। और ये सिर्फ एक जो शब्द है दुर्गा, तो क्या है दुर्गा? दुर्ग हम तो हिंदी में तो हमेशा बोलते रहते, तो उस दुर्ग के उस तरफ थे राजा ना, दुर्ग एक फोर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट। इसका भी बहुत एक प्रमुख मीनिंग है, रेलेवेंस है हमारे जिंदगी में। दुर्गा देवी जो करती है वो छाया है, वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। इस ब्रह्मांड के जो फोर्ट है वो दुर्गा देवी है। किससे रक्षा कर रही है? जो भी बुरी थॉट्स होती हैं, कॉन्शियसनेस होते हैं, नहीं तो हमारे नॉन स्पिरिचुअल जो भौतिक इच्छाएं, भौतिक आशा अपेक्षा, इन सब से प्रोटेक्ट करती है हमें। तो कौन सा दुर्ग है ये ऐसा दुर्ग क्रिएट करती है ताकि हम आसानी से कृष्ण के पास जा ना सके। तो दुर्गा देवी का यही काम है, उस दुर्ग की रक्षा करना। हाँ, तो वो हमको कृष्णा के पास जाने से मना करते हैं। हाँ, तो दुर्गा देवी का 2 अंश होते हैं, नहीं तो 2 ड्यूटीज होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो माया देवी है,
वो माया देवी की जो शक्ति है, उस माया देवी की शक्ति से वो सब अमेज़न पे डिस्काउंट, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट, इधर उधर हमारा मन भटक जाए, हम इधर उधर चले जाए Very good example. और ना देख सके। ऐसी एक Yeah. ड्यूटी बनती है उनकी, क्योंकि अगर सब चले गए कृष्ण के पास तो वो दुर्ग नहीं है ना, तो सब चले जाएंगे, सबको बहुत अच्छी तरह से सब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्गा देवी जो है वो एक कमांडर इन चीफ है, वो ऐसे आसानी से किसी को जाने नहीं देती, क्योंकि कृष्ण का गोलोक धाम जो है पवित्र है। तो दूसरी कार्य है उनका योग माया। जो योग माया का जो पर्सनालिटी है दुर्गा देवी, उसको समझना बहुत कठिन है। तो वो योग माया की शक्ति जो होती है वो भी कृष्ण से ही, कृष्ण की बहन है योग माया। तो अगर हमें दुर्गा देवी को ठीक तरह से समझना है तो इस रिलेशनशिप के बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना होगा कि कृष्ण की बहन है। और कृष्ण और जब हमारे बच्चे खुद पढ़ाई कंप्लीट करके नौकरी पर जाते हैं और फर्स्ट सैलरी हमारे हाथ में लेकर आते हैं ना, तो ऐसी फीलिंग होती है जब दुर्गा देवी देखती है कि एक मनुष्य धर्म के मार्ग पर चल रहा है, भक्ति के मार्ग पर चल रहा है और कृष्ण की सेवा में लगा है, भगवत गीता का पाठ कर रहा है, तो दुर्गा देवी बहुत संतुष्ट हो जाती है। तो क्या करती है, वो जो दुर्ग है उस दुर्ग को ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की और भौतिक जीवन में आगे बढ़ने की जो द्वार है वो खोल देती है। तो दुर्गा देवी जो है वो माता, इस जगत जननी है वो, और वो हमारे भला ही चाहते हैं। कभी कभी माँ जो होते हैं ना, माँ हमेशा माँ बनने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन के बिना माँ को, तो व्हाट शी इज सेइंग कि महामाया रूप है, कि उन्होंने बोला ना कि वो रोकती है, अपने पास बांध के रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये नहीं चाहती कि आप कृष्ण भक्त ना बनो, वो टेस्ट लेती है। सो ये सुना होगा कि ये जो भक्ति है ये हमने कई 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 सालों ट्राई किया होगा, जो अधूरी रह गई, जो हम आज बैठ के सुन रहे हैं, हम इस रास्ते पे हैं, और कब पूरा होगा वी डोंट नो। तो ये ऐसे ही नहीं मिलती है। हम क्योंकि अगर जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर में पड़ा रहता है तो उसकी इच्छाओं को पूरी करके उसी में उलझाए रहती है, तो कि हाँ तुम उसी में उलझे रहो। जब वो देखती है कि कोई आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट कर रहा है, देन शी पास गिव द गेट पास टू दैट पर्सन, ओके नाउ यू कैन मूव अहेड। क्योंकि वो वाइफ है, उसको एक डिपार्टमेंट मिला है, तो अगर वो सबको इजीली दे देगी तो फिर तो वो खाली हो जाएगी ना, कोई काम ही नहीं रहेगा। ऐसे इंद्र लोग, स्वर्ग लोग, उन सबके भी काम है। तो जो एकादशी आई थी उसका भी यही रीजन था कि मैं दोबारा से ये विद्या को बता चुकी हूँ कि सतयुग में जब लोगों को आज के टाइम में किसी को बोला जाए ये भगवान रखे हैं, ये अरबों रुपया रखा है, तो मैक्सिमम लोग पैसे लेंगे, भैया हमें तो अपना आज निकालना है, पेट, और रीजन देंगे हमें पेट पालना है। बहुत कम लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नो, बहुत कम होंगे। 99% लोग पैसे को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को ही चुनेंगे। ये कलयुग है। तो सतयुग में था लोगों को ना भगवान चाहिए होते थे, भगवान की भक्ति, और पहले भगवान की भक्ति बहुत तपस्या, बहुत यज्ञ करने के बाद मिलती थी। तो वहां उस समय लोगों ने यज्ञ किए। मैं दूसरी कॉल कनेक्ट करूंगी, ये खत्म हो जाएगी अभी। तो जो सेकंड पार्ट है, तो यज्ञ किए तो सारे के सारे गोलोक धाम चले गए। फिर यमराज वगैरह आए, स्वर्ग नरक के जो इंचार्ज है, बोले कि भाई प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, अगर सारे आपके पास चले जाएंगे तो पृथ्वी पे कोई नहीं रहेगा, तो हमारा डिपार्टमेंट तो बंद हो जाएगा, तो कुछ तो करो। तो अब भगवान से कोई कुछ मांगता है तो वो सबको पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने ये एकादशी का दिन बनाया, एकादशी को जो अन्न नहीं खाएगा और जो सिर्फ मेरा नाम लेगा, नाम तो रोज ही लेना चाहिए, अन्न का त्याग करेगा, वो मेरे धाम इजिली आ सकता है। तो और एकादशी जब तक जिंदा है तब तक करनी चाहिए। तो अब हर कोई तो त्याग नहीं, और एकादशी का साइंटिफिक रीजन ये है कि शास्त्रों में लिखा है कि हमें हर चीज बैलेंस करनी चाहिए। फास्ट जितने भी है वो सब हमें बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वी शुड लिमिट आवर ईटिंग।
हम जब Yeah. अपनी पसंद के खाते जाते वी शुड बैलेंस। एक दिन त्याग करना चाहिए, एक दिन हमने त्याग किया तो, और उससे हमारी बॉडी क्लींस अप होती है, जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। Detox. जब हम डिटॉक्स होती है तो साइंटिफिक रीजन है, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और स्पिरिचुअली भी हमारा मन शांत होता है। जब हम कचरा कूड़ा नहीं डाले जा रहे हैं तो हमें हाँ, नियंत्रण, exactly. सेल्फ डिसिप्लिन आता है। हम हमारी एक जीव भी तो एक इंद्रिय है ना, इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, तो ये भगवान कह रहे हैं ना, अपनी इंद्रियां मुझे दे दो, मेरे दिमाग से चलो। पर हम मनुष्य नहीं, यार भगवान जी अभी तो मेरा मन आपसे नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी ना मैं अभी तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरे को ना अभी मेरी फ्रेंड आई हुई है, मुझे उससे बात करनी है, अभी मुझे मूवी देखने जाना है। भगवान ने नहीं कहा तुम मत जाओ, किटी मत करो, मूवी मत, सब कुछ करो, पर मुझे उसमें बीच में डाल दो, हाँ, मुझे बीच में डाल दो, मेरे साथ करो सारे काम। वो कह रहे बस मेरे ध्यान में करो। तो वो काम, अब जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान तो तब करते हैं जब एफर्ट्स करते हैं, यस एफर्ट्स करते हैं, Yeah. बट हम जब हम एफर्ट्स करते हैं तो वो काम होते हैं 4 किलो के वेट से। जब हम भगवान का ध्यान करके एफर्ट करते हैं तो वो वेट बन जाता है 40 ग्राम। अंडरस्टैंड? तो हमें वो भार नहीं लगता, एफर्ट मैं ही कर रही हूँ, पर क्योंकि मैंने कृष्ण पे छोड़ दिया है तो मुझे तसल्ली है, आप करके दे रहे हो तो वो मेरे लिए होना है, आपने नहीं करके दिया तो यू हैव अ बेस्ट प्लान फॉर मी। तो वो फेथ होना चाहिए, बट हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है faith होना चाहिए। फेथ होना चाहिए। मैं ही देखती हूँ हमारे फैमिली में कि भाई कृष्ण जी की भी आरती लगा दी, हनुमान जी की लगा दी, कृष्ण सब लगा दिया। क्या अभी आज ही ना लोकी सुंदर कांड और हनुमान चालीसा लगा रखा था, बजरंग बाण। तो उसमें मैं खाना बनाते हुए एक लाइन का ना मेरे कान में गया, संस्कृत था, आई डोंट नो द होल मीनिंग। उसमें लाइन आई थी, जो झूठ जो बोले उस घर हमेशा कलेश रहे। अब सब सोच ले कि कौन कितना अपने आप को वेरीफाई, जो ज्यादा झूठ बोले, जो झूठ के रास्ते पे चलता है, उस घर कलेश रहे, ऐसी एक लाइन आई। तो आई रिपीटेड कि सी व्हाट दे आर सेइंग। हमें पंडित बता देते हैं आपके ना, आपको डर लग रहा है, आप सुंदरकांड कर लो, भगवान चालीसा कर लो, बट एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट दे आर सेइंग। yes, that is Yeah. स्नेहा कुछ कहना चाहती हो? हाँ, हम कहना चाह रहे हैं कि ये उसमें गीता में कृष्ण जी ने ये भी तो बोला है ना कि अगर कोई झूठ किसी मतलब किसी के लिए भलाई के लिए कह रहे हैं तो वो झूठ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पर अगर हम अपने बुद्धि से करेंगे ना तो हम हमारे बारे में सोचेंगे। बट इफ वी फॉलो एनी मेंटर एंड वी फॉलो द स्क्रिप्चर्स, हम उनकी फिलॉसफी समझे कि हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है, हमने अपनी depending upon the situation. वो हम अपनी इंटेलिजेंस से नहीं कर सकते। हम हमारी इंटेलिजेंस में हमारा स्वार्थ देखेंगे। किसी की यस दैट इज ट्रू कि किसी की भलाई के लिए, और वो सच भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे सपोज भगवान ने कहा, दूसरी कॉल कनेक्ट करती हूँ जिससे पहले ये डिस्कनेक्ट हो जाए, कम ऑन दैट सेकंड वाला जो है, ठीक है? Okay.